दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग, हम सभी लोगों का इंट्राडे ट्रेडिंग की तरफ कहीं ना कहीं एक छोटा सा रुझान जरूर होता है। हमारा मन करता है कि अगर इंट्राडे में कुछ ट्रेड कर पाए, क्योंकि हर किसी के पास कोई ना कोई टाइम खाली होता है। लेकिन दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग एक बहुत ही इंट्रिकेट फॉर्म ऑफ, एक बहुत ही डिफिकल्ट फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग होती है। आई पर्सनली सजेस्ट कि हर किसी को स्टार्टिंग इंट्राडे से नहीं करनी चाहिए, और मैंने बताया भी कि इंट्राडे ट्रेडिंग हर किसी को थॉरोली प्रैक्टिस करके करनी चाहिए। हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग, हम सभी लोगों का इंट्राडे ट्रेडिंग की तरफ कहीं ना कहीं एक छोटा सा रुझान जरूर होता है। हमारा मन करता है कि अगर इंट्राडे में कुछ ट्रेड कर पाए, क्योंकि हर किसी के पास कोई ना कोई टाइम खाली होता है। और वहां पर आज की डेट में ट्रेडिंग इतनी ज्यादा फेमस हो चुकी है, या फिर इतनी ज्यादा एक्सेप्ट की जा चुकी है सोसाइटी में, कि सभी लोग दिन में एक आधी बार चार्ट खोल के चेक कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग एक बहुत ही इंट्रिकेट फॉर्म ऑफ, एक बहुत ही डिफिकल्ट फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग होती है। जबकि मैंने रियलाइज किया है कि ज्यादातर लोग इंट्राडे ट्रेडिंग गलत तरीके से कर रहे हैं। रादर द मोस्ट फनी पार्ट हियर इज कि ज्यादातर लोगों को मार्केट के सही टाइमिंग्स तक नहीं पता है कि कमोडिटी मार्केट सुबह 9 बजे से लेकर रात को ऑलमोस्ट 12 बजे तक खुलती है। लेकिन ज्यादातर लोगों को लगता है कि सुबह सिर्फ 9 से या 9:15 से 3:30 का ही टाइम है इंट्राडे ट्रेडिंग का। दोस्तों अगर आप शाम को फ्री होते हैं तो शाम को इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग पे एक बहुत ही लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है सोसाइटी के अंदर, मार्केट के अंदर। इसीलिए मैं एक वीडियो नहीं, मैं पूरी वीडियो सीरीज आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, पूरी वीडियो सीरीज आपके लिए लाना चाहता हूं, जहां पर मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, कब इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, किसको करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए। अगर आप करते हैं तो कौन से सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स होते हैं, कैसे आप इंडेक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, कैसे स्टॉक्स में कर सकते हैं, क्या क्या स्क्रीनर्स होते हैं, कैसे स्क्रीनर्स बनाए जा सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करना चाहता हूं। तो दोस्तों ये वीडियो सीरीज, अगर आप भी मेरी तरह इंटरेस्टेड है इस वीडियो सीरीज के लिए, तो एक बार कमेंट्स में इंट्राडे वीडियो सीरीज लिख दीजिएगा। फिलहाल पहला टॉपिक तो मैं इस वीडियो में डिस्कस कर ही रहा हूं, और अगर आपकी रिक्वेस्ट हुई और अगर आपकी रिक्वायरमेंट हुई तो मैं पूरी की पूरी वीडियो सीरीज करूंगा, और मैं फिर सारी चीजें कवर करूंगा। फॉर एग्जाम्पल इंडेक्स में स्ट्रेटजी कैसे फॉर्म करनी है, स्टॉक्स में कैसे फॉर्म करनी है, स्क्रीनर कैसे बनाना है, क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट के क्या रूल्स होते हैं, ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा फिर एक एक करके वीडियो के अंदर। लेकिन आज की इस वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ सबसे पहले सबसे बेसिक चीज तो कवर कर ही रहा हूं, इंडिकेटर्स। कौन कौन से इंडिकेटर्स या कौन कौन से टूल्स ऐसे हैं जो आपको इंट्राडे में यूज करने ही चाहिए। इन टूल्स के बिना, मतलब आपकी स्ट्रेटजी में इनमें से कोई ना कोई एक टूल तो होना चाहिए। हम में से ज्यादातर लोग कोई ना कोई इंडिकेटर यूज करते हैं, और ज्यादातर लोग बहुत ही बेसिक इंडिकेटर, फॉर एग्जांपल ईएमए या आरएसआई, सिर्फ इन्हीं दोनों इंडिकेटर के ऊपर पूरी स्ट्रेटजी बेस कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इन इंडिकेटर्स में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं, कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जिनको मिला के अपने लिए अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज फॉर्म कर सकते हैं। तो ये विदाउट एनी डिले सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कुछ इंडिकेटर्स, जो शायद कुछ इंडिकेटर्स नोन हो सकते हैं और कुछ आपके लिए नए हो सकते हैं। तो प्लीज मेक श्योर कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आइए सबसे पहले हम कुछ इंडिकेटर डिस्कस करते हैं। दोस्तों यहां पर मैं आपको लेकर चलता हूं निफ्टी के चार्ट पे, रादर मैं आपको यहां पर लेकर चलता हूं निफ्टी फ्यूचर के चार्ट पे। ये रहा निफ्टी फ्यूचर्स, और हम यहां पर जनवरी फ्यूचर लगा देते हैं, और अभी हम यहां पर एक इंट्राडे का चार्ट लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल 5 मिनट्स का चार्ट लगा दिया। अब दोस्तों हमें यह पता करना है, अच्छा पहली चीज आगे बढ़ने से पहले मैं यहां पर आपको प्राइसेस दिखा रहा हूं, क्योंकि फ्यूचर्स के प्राइसेस 4-5 महीने पहले के तो नहीं मिलेंगे। मैं सिर्फ एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ ये चीज डिस्कस कर रहा हूं, ना तो मेरा आपको कोई रिकमेंडेशन देने का इरादा है, ना कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस देने का इरादा है, और ना ही मेरी कोई इसमें पोजीशन है। मैं आपको डिस्क्लोज भी कर देता हूं, तो इसीलिए इसको सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के पॉइंट से समझने के लिए यूज कीजिएगा। अब दोस्तों मुझे अगर यह पता करना है कि आज मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कौन कौन से हैं, तो यहां पर एक इंडिकेटर जो आपके बहुत काम आता है वो होता है दोस्तों वॉल्यूम प्रोफाइल। तो यहां पर देखिए, ये मैंने लगाया वॉल्यूम प्रोफाइल फिक्स्ड रेंज और वॉल्यूम प्रोफाइल विजिबल रेंज। पहले मैं आपको बताता हूं वॉल्यूम प्रोफाइल विजिबल रेंज क्या होता है। तो विजिबिलिटी के अंदर आपके चार्ट पे जो भी डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आपको बताएगा कि आपका इस विजिबल रेंज में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है। आज की डेट में अगर आप यहां पर नोटिस कीजिए, मैंने एक बड़ी विजिबल रेंज यहां पर डिफाइन कर दी थी, और यहां पर देखिए
अगर ये मार्केट यहां से ऊपर जाती है और ये एक लेवल है मेजर रेजिस्टेंस का, ये दोनों सबसे बड़े बार्स आपको दिख रहे हैं। शॉर्ट टर्म में ये वाला दिख रहा है और लॉन्ग टर्म में ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दिख रहा है। जो वॉल्यूम के बार्स यहां पर निकले हुए हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है। आगे चल के देखते हैं क्या होता है। इस लेवल को याद रखिएगा, ये अप्रोक्सीमेटली 25,270 से 25,300 तक की रेंज है। यहां पर देखिए, अगर आप कल के चार्ट में देखें तो यहां पर देखिए, मैं जिस दिन ये वीडियो बना रहा हूं 25,329 का ही हाई लगा है और मार्केट उसके बाद वापस नीचे क्रैश कर जाती है। और इंट्राडे में आप फिर जो मर्जी इंडिकेटर यूज कर लेते, आप जो मर्जी सेटअप यूज कर लेते, मार्केट ने, निफ्टी ने इंट्राडे में 180 पॉइंट्स की आपको डाउनसाइड दिखाई। आपको इंट्राडे में सिर्फ 30 से 40 पॉइंट चाहिए होते हैं। समझ में आ गया ये वॉल्यूम प्रोफाइल कितना इंपॉर्टेंट डेटा सेट आपको बताता है। दोस्तों अभी तो हमने उसका बेसिक लेवल यूज किया है, अभी तो हमने विजिबल रेंज यूज किया है। मैं इसको हटा देता हूं यहां से, तो यहां पर मैं वॉल्यूम प्रोफाइल हटा देता हूं। अब मैं यूज करूंगा जो एक्चुअल वॉल्यूम प्रोफाइल में यूज करता हूं। दोस्तों अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया है तो आई एम वेरी वेरी श्योर आपको मेरा फ्री लाइव वेबिनार जरूर पसंद आएगा। आई कीप ऑन कंडक्टिंग दीज वेबिनार्स ऑन आवर चैनल, जहां पर मैं आपके साथ डेरिवेटिव मार्केट की स्ट्रेटजीज, कैश मार्केट की स्ट्रेटजीज, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो या फिर स्क्रीनर बनाने की इंट्रिकेसीज, ये सब कुछ मैं आपके साथ अपने फ्री लाइव वेबिनार में डिस्कस करता हूं। द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, आप वहां पर मेरे से लाइव क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो कि आप नॉर्मली वीडियोस में नहीं पूछ पाते हैं। दोस्तों वेबिनार का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके क्लिक कीजिए और अभी एनरोल कर लीजिए। ये फ्री है, लाइव है, मिलते हैं वेबिनार में। वो कौन सा है? इट इज वॉल्यूम प्रोफाइल फिक्स रेंज। अब यहां पर फिक्स रेंज में मुझे ये रेंज सेट करनी है, और ये रेंज हम सेट कैसे करते हैं? तो सबसे पहले मैं यहां पर आ जाता हूं लेटेस्ट डेटा की तरफ, क्योंकि ये मुझे देखना है। अब मुझे ये पता करना है कि फिक्स रेंज कौन सी है, तो अपने स्विंग हाई और स्विंग लो को अटैच कर देना है। यहां पर देखिए, ये 16 जून का स्विंग हाई था, ये 21 जून का स्विंग लो था। हमें पता करना है कि मार्केट में अगला सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पर आ सकता है। तो मैंने यहां पर टाइप किया प्रोफाइल, और ये मेरा रहा फिक्स प्रोफाइल। और यहां पर आप देखिए, मैंने इस एरिया को इस एरिया से यहां पर डिफाइन कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो ये बताता है कि ये वाली जो रेंज है, मैं आपको यहां पर मार्क करके दिखा देता हूं, ये वाली जो रेंज है ये एक मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर सकती है। और अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर ये मार्केट ऊपर जाती है तो ये वाली जो रेंज है, उसके बाद ये वाला जो लेवल रहेगा, ये एक मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर सकता है। अब यहां पर देखिए, हमने यहां से यहां तक का एरिया कनेक्ट किया था, इसके बाद हमें ये वाली रेंज, ये वाला रेजिस्टेंस मिल गया यहां पर काइंड ऑफ। अगर नहीं तो यहां पर देखिए, आज के दिन में मार्केट जहां पर खड़ी हुई है, मार्केट इसी लेवल पर सपोर्ट लेके फिलहाल खड़ी हुई है आपके सामने। यहां पर नो रिकमेंडेशन टू डू समथिंग, लेकिन एटलीस्ट जब ये मार्केट नीचे आ रही थी तो मुझे पता था कि मेरा बेस कहां पर बन सकता है। 25,230 से 25,280 के आसपास की आज की रेंज है। और आप देखिए, पिछले अप्रॉक्सीमेटली 1.5 घंटे से ये मार्केट इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रही है, बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन ना तो ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ बाहर निकल सकती है। अब इंट्राडे ट्रेड में कैसे लूंगा? अगर ये मार्केट ऊपर का ब्रेकआउट देगी तो मुझे यहां से एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, और अगर मार्केट नीचे का ब्रेकडाउन देगी तो मुझे ये मूव अच्छा देखने को मिल सकता है। मैं 2:30 बजे से पहले इस ट्रेड की वेट करूंगा, 2:30 बजे के बाद मैं इस ट्रेड को अवॉइड कर दूंगा। यहां पर आपको समझ में आ गया कि वॉल्यूम प्रोफाइल कितना इंपॉर्टेंट इंडिकेटर हो सकता है इंट्राडे के लिए। तो दूसरा इंडिकेटर जो आपको याद रखना है, जो इंट्राडे में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, और दुनिया के ज्यादातर ट्रेडर इस इंडिकेटर को सबसे ज्यादा लाइक करते हैं, सबसे ज्यादा यूज करते हैं, वो इंडिकेटर कौन सा है दोस्तों? वो है वीवैप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। आपको मालूम ही होगा वीवैप क्या होता है। तो वीवैप होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, और अगला होता है एंकर्ड वीवैप विद बैंड्स। मैं आपको दोनों लगा के दिखाता हूं। तो ये रहा वीवैप। प्राइसेस अगर वीवैप से रेजिस्टेंस ले लेकर नीचे जा रहे हैं तो चांसेस आर हाई कि यहां पर एक बड़ी डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। ठीक उस तरीके से प्राइसेस अगर यहां पर सपोर्ट ले लेके ऊपर चले जाते तो यहां से एक अच्छी अपसाइड भी देखने को मिल सकती है। मैं इस तरीके से वीवैप को यूज करता हूं। यहां पर अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो इस जगह पर भी मार्केट यहां पर रेजिस्टेंस फेस कर रही थी, यहां पर रेजिस्टेंस नहीं फेस किया। आप नोटिस करेंगे कभी भी मार्केट अगर वीवैप के आसपास रेजिस्टेंस फेस करती है तो यहां से आपको इंट्राडे में अच्छा मूव देखने को मिलता है, स्पेशली जब वीवैप से सुबह के टाइम पर टकरा टकरा के वापस आती है, यहां पर अच्छी डाउनसाइड देखने को मिलती है, और नीचे टकरा के ऊपर जाती है तो मतलब यहां पे अच्छी अपसाइड आने के चांसेस होते हैं।
दोस्तों दूसरी चीज है जो आपको यूज करनी है, वीवैप में इसका एक एनहांस वर्जन भी होता है विच इज वीवैप विद बैंड्स। तो यहां पर देखिए ये तीसरा इंडिकेटर जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं वो है वीवैप विद बैंड्स। मैं यहां पर वीवैप को हाइड कर देता हूं और यहां पर देखिए ये वीवैप विद बैंड्स जो हमारा होता है इसको हम अपनी मर्जी से प्लॉट कर सकते हैं। ये वीवैप विद बैंड्स जो होता है इसने इंट्राडे का वीवैप प्लॉट कर लिया है। आप चाहें तो इन पैरामीटर्स को चेंज भी कर सकते हैं, डबल क्लिक करके आप इसकी डेट को डिफाइन कर सकते हैं, बट क्योंकि मैं इसको इंट्राडे के लिए यूज कर रहा हूं इसीलिए मैंने आज के ओपनिंग प्राइस से ऊपर के हाई को कनेक्ट कर दिया। तो ये मुझे बताएगा कि मार्केट नीचे गिरने पर मेरे सपोर्ट्स कहां पे हैं। मेरे लिए R2 R3 S2 S3 ये दो चीजें बहुत मैटर करती है। तो यहां पर आप नोटिस कीजिए ये LB1 और ये UB1 मैं इन दोनों को यहां पर हाइड कर देता हूं, ये लाइन को भी मैं यहां पर हाइड कर देता हूं। ये मेरे इंट्राडे के इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल कर आ जाते हैं और आप नोटिस कीजिए पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार मार्केट इसी लेवल से यहां पर वापस गई है। अभी फिलहाल मार्केट सपोर्ट 2 के आसपास सस्टेन कर रही है। यहां से अगर मुझे बाय सिग्नल मिलेगा तो मैं यहां पर भी ट्रेड लेने की कोशिश कर सकता हूं। अब स्ट्रेटजी कौन सी लगाएंगे वो तो एक अलग बात है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन से इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो आप इंट्राडे में डेफिनेटली इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो पहला हमने डिस्कस किया वॉल्यूम प्रोफाइल विजिबल रेंज, दूसरा डिस्कस किया वॉल्यूम प्रोफाइल फिक्स्ड रेंज, तीसरा डिस्कस किया है वीवैप और चौथा डिस्कस किया है वीवैप विद एंकर्ड बैंड्स और एंकर्ड वीवैप विद बैंड्स। तो एंकर्ड वीवैप विद बैंड्स में आप मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और RSI आपको इंट्राडे के एक्सट्रीम ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन बता सकती है और आपको ट्रेंड्स भी बताती है। तो ये दोनों इंडिकेटर्स को भी आपको अपने यूज में जरूर लेकर आना है, क्योंकि जो बाकी पैरामीटर्स मैंने डिस्कस किए ये आपको मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस बता देंगे, इंपॉर्टेंट लेवल्स बता देंगे, लेकिन ये आपको ये नहीं बताएंगे कि एग्जैक्टली कहां पर बाय करना है। मूविंग एवरेज आपको यहां पर हेल्प कर सकती है। ठीक उस तरीके से इंट्राडे में RSI की डाइवर्जेंस बहुत ज्यादा काम करती है, आपको इंट्राडे का बॉटम पकड़ने में हेल्प करेगी या इंट्राडे का टॉप कैच करने में हेल्प करेगी। तो RSI की डाइवर्जेंस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के थ्रू एंट्री और एग्जिट कैसे लेनी है, और वो भी आप EMA की जगह, आपको मालूम है मैं ट्रिपल EMA यूज करता हूं, 930-100 स्विंग के लिए यूज करता हूं और 5-15-50 मैं इंट्राडे के लिए यूज करता हूं। तो इंट्राडे के लिए EMA या ट्रिपल EMA, RSI, वीवैप, एंकर्ड वीवैप, वॉल्यूम प्रोफाइल विजिबल रेंज और वॉल्यूम प्रोफाइल फिक्स रेंज, ये 6 चीजें आज हमने इस वीडियो में डिस्कस करी हैं। मैं सारे इंडिकेटर एक वीडियो में डिस्कस करके आपको ओवरलोड नहीं करना चाहता, इसीलिए आप इन सब की पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। आप 1 दिन 2 दिन इनकी प्रैक्टिस कीजिए। मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट जरूर लेकर आऊंगा जहां पर मैं आपके साथ डेरिवेटिव मार्केट के भी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स कौन से हैं ये पता लगाने की कोशिश करेंगे, कौन कौन से स्टॉक्स में बड़ा मूव आने वाला है इंट्राडे में ये भी पता लगाने की कोशिश करेंगे। ये सारी चीजें हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जहां पर डेरिवेटिव और टेक्निकल दोनों के पैरामीटर्स को हम साथ में यूज करेंगे। दोस्तों इसके अलावा अगर आपको इंट्राडे की पूरी वीडियो सीरीज चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में इंट्राडे वीडियो सीरीज जरूर लिखिएगा। मैं बहुत जल्दी वो पूरी वीडियो सीरीज आपके साथ कंप्लीट करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।